जय हिंद, जय भारत मित्रों। इनकलाब, यह देश संविधान से चलता है। तिरंगा हर हिंदुस्तानी के दिल में है और हर हिंदुस्तानी संविधान के साए में रहता है। यह देश गांधी, भगत सिंह, पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और अनगिनत शहादत देने वालों का है। आज भारत के प्रधानमंत्री आज या कल संभवतः सोमनाथ टेम्पल गए थे, जहां डमरू बजा रहे थे। मैं सभी देखने वालों से और विवेकशील लोगों से यह पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि वो डमरू किस बात के लिए बजा रहे थे, क्यों बजा रहे थे, और सोमनाथ टेम्पल पर दर्शन के लिए गए थे। और जो अनाप शनाप उन्होंने बोला है कि किस तरीके से कौन नहीं बनने दे रहा था जब पटेल जी उसका जीर्णोद्धार कराए थे, और कौन क्या कर रहा था, जो भी बक रहे हैं वह इस राष्ट्र को, उनके प्रत्येक शब्द से राष्ट्र कमजोर हो रहा है, आंतरिक एकता इसकी टूट रही है। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों हाथ से डमरू क्यों बजा रहे थे, किस बात के लिए डमरू बजा रहे थे। एक सवाल ये भी आया कि मनमोहन सिंह को डमरू बजाने नहीं आता था। दोनों हाथ से डमरू बजाते हुए किस विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, कौन सी शिक्षा उससे निकल रही थी, कौन सा उद्योग हमारा मजबूत हो रहा था, हम उद्योग के क्षेत्र में, हम एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। अवश्य ही उस डमरू से नफरत बुखेर रहे हैं। और यह अयोध्या में राम टेम्पल भी संविधान की हत्या कर उन्होंने, यह उनका काम नहीं था, संविधान इसकी अनुमति भी नहीं देता। आर्टिकल 14 से 18 भी और 25 से 28 भी बिल्कुल उनको अनुमति नहीं देता। राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष है, धर्म राज्य का कोई धर्म नहीं है, और राज्य सबकी लोगों को धर्म जिस अपने अनुसार मानने की अनुमति देता है। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि प्रधानमंत्री हैं, यह इसलिए उनका काम नहीं है। उनको प्रधानमंत्री पद छोड़कर रोज अयोध्या में जाना चाहिए, रोज एक टेम्पल का निर्माण करना चाहिए, और प्रधानमंत्री पद छोड़कर प्रधानमंत्री सरकारी खजाना, सरकारी खर्च, टैक्स का पैसा, जहाज लेकर जा रहे हैं। और भारत के साथ कितनी नौटंकी आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इस देश के कितना तोड़ेंगे हिंदुस्तान को। और उस सोमनाथ टेम्पल पर जाकर और इस तरीके का वो टेम्पल, जो टेम्पल सोलंकी राजा भीम II का बनवाया हुआ था, जिसने दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, उस समय आज से 1600 साल पहले, जिसने लोग राज्यों से टैक्स वसूल कर, टैक्स लेकर उनके ऊपर हमले कर, उनको लूटपाट कर, और जिस भगवान को खड़ा किया था, इसके ऐसे भगवान को खड़ा किया था जिसको जो धातु का था, स्वर्ण का था, और उसको गजनी लूट ले गया, और उसमें कोई भगवान नहीं था। उस भगवान को और उस अंधविश्वास पाखंड, कितना नरेंद्र मोदी इस मुल्क को मारेंगे, और वो नहीं समझ रहे हैं कि किसकी कीमत पर मार रहे हैं। गरीबों का पैसा है। 100 करोड़ लोग इस देश में अनाज, 5 किलो अनाज में जी रहे हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपना जीवन खोज रहे हैं। 22 करोड़ कुपोषित हैं। इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने पेट पर टैक्स लगाया, इस प्रधानमंत्री ने। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर इसने टैक्स लगाया, और पथ पर, निजी गाड़ियों पर तो इतना टैक्स लगाया कि लोग जो है सहम गए टैक्स से। निजी गाड़ी पर लोग खरीदते समय टैक्स दिए वन टाइम, और रोड पर जाइए 150-200 रुपए एक टोल पर, 125 रुपए। जंगल राज में भारत को तब्दील कर दिया इस प्रधानमंत्री ने। शिक्षा को दफन किया। 1.5 लाख अनुमानित विद्यालय 10 साल में बंद कर दिया इसने, बंद हो गए। मदिरालय गली गली में खोला है। हर चौराहे, नुक्कड़ पर, सड़कों के किनारे इसके लोग, जो पंथ, जो अंधविश्वासी पाखंडी धूर्त हैं और जो नफरत फैलाना जानते हैं, वो मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं, परिक्रमा करा रहे हैं, बोल रहे हैं। शिक्षा न जाने, यूपी की हालत सबसे खराब है। उसमें 27-28 हजार स्कूल बंद किए गए। और अयोध्या की हालत देखिए। अयोध्या के पीछे से एक ऐसा राष्ट्रवाद निकाले हैं इन लोगों ने निकाला है, जो हिंसा की स्थापना करता है। झूठ, हिंसा, बलात्कार, जितनी भी कहा जाए समाज के अंदर, क्राइम, सब कुछ। और उसको इस सब आगे बढ़ाने के लिए
वाई श्रेणी जेड श्रेणी सुरक्षा लेकर ये लोग चल रहे हैं और मनुष्यता को कुचल रहे हैं। संविधान को पहले कुचल चुके हैं, डेमोक्रेसी का कत्ल कर चुके हैं। कोई डेमोक्रेसी नहीं है, फासिज्म है, टेरर है, हॉरर है, कुछ नहीं है। तो ऐसे नरेंद्र मोदी का अब एक इलाज है हर हिंदुस्तानी को, हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोग को इंकलाब के लिए, रिवॉल्यूशन। और एक देश के एक जाने माने और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू का विचार ही है कि अब इस देश को रिवॉल्यूशन बचा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अंबेडकर, जय एपीजे अब्दुल कलाम, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह।